सर्वोदय नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चैप्टर 3 को पहले शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि कैसे कैसे साइंस आगे बढ़ा और डिवाइड होता गया। फिर मैंने बताया कि एटम्स के बारे में पुराने लोगों के पुराने फिलोसफर्स की क्या राय थी, ठीक है। उसके बाद फिर लेबोवियर के 2 लॉज हम लोगों ने पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। John Dalton proposed a new theory about the structure of atom. The theory is known as Dalton atomic theory. Dalton ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अपनी एक नई थ्योरी दी थी, ठीक है, जिसे हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। अब डाल्टन ने क्या क्या कहा था उस थ्योरी में, जरा वो देखते हैं। सबसे पहले, all matter is made up of many small particles, small atom which cannot be divided further. यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मैटर ये एटम से बने होते हैं और उस एटम को और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि क्या बताए थे पिछले क्लास में, एक मान लो ये मैटर है, ठीक है, ये मैटर है, इसका ये पार्ट लेंगे, छोटा सा पार्ट लेंगे और उसको तोड़ेंगे तो वो ये बनेगा, ठीक है। फिर इसका भी एक छोटा सा पार्ट लेंगे तो ये आएगा, फिर इसका भी छोटा सा पार्ट लेंगे तो ये आएगा। यानी कि इसको तोड़ते जा रहे हैं और जब ये अकेला हो जाए यानी और डिवाइड नहीं हो तो ये जो पार्टिकल बचा यही हमारा एटम है। यानी कि इसको और हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते और तोड़ नहीं सकते। ये पहला था। सेकंड, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड by any chemical process, atom are indestructible। तो ये जो सेकेंड वाला है ये लेवोजियर के फर्स्ट लॉ को प्रूव कर रहा है, ठीक है। लेवोजियर का फर्स्ट लॉ यही था कि कोई भी दो एटम्स अगर आपस में कंबाइन होते हैं और एक केमिकल रिएक्शन से एक नया चीज बनाते हैं या फिर दो अलग चीजें बनाते हैं तो क्या होता है, उनके बीच का मास न गेन होगा न लॉस होगा, यानी कि ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। और ये लाइन वही कह रहा है कि एटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये सेकेंड वाला जो है हमारा डाल्टन का पोस्टुलेट वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर। सेकेंड, थर्ड, all the atoms of the given elements are same, identical in size, mass, chemical properties। यानी कि अगर एक एलिमेंट के एटम को लेंगे, अलग अलग एटम्स को लेते हैं, एक एलिमेंट्स के बहुत सारे एटम्स को अगर हम लोग लेते हैं सब के केमिकल प्रॉपर्टीज, साइज सब कुछ सेम होगा, ठीक है। जैसे कि वाटर को लेते हैं, अब यहाँ का वाटर लेंगे तो उसमें भी H2O मिलेगा, ठीक है। कहीं और के वाटर को लेंगे उसमें भी H2O मिलेगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा, ठीक है, कोई और चीज नहीं मिलने वाला। फिर है फोर्थ नंबर, एटम्स इन डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइजेस, मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी अलग अलग चीजों के एलिमेंट्स के अगर एटम्स को लेंगे तो वो साइज, मैटर, मास सब में अलग होगा, ठीक है। फिर atoms of the two or more elements join together during chemical combination to form compound atoms। यानी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, और उसके बाद वो कोई दूसरा कंपाउंड बनाएगा। ये जो आपका है 5 नंबर, ये लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को प्रूव करता है, जो सेकेंड लॉ ऑफ लेवोजियर का सेकेंड लॉ था वही यही है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि एटम्स ऑफ द टू और मोर एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर, अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स आपस में ज्वाइन करते हैं ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन, किसी केमिकल कॉम्बिनेशन के तहत, टू फॉर्म द कंपाउंड एटम्स, तो हम लोग कंपाउंड एटम मिलेगा। ये हमेशा किसी न किसी केमिकल कॉम्बिनेशन के जरिए ही वो आपस में जुड़ सकता है। ये 5वां पोस्टुलेट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। फिर से देखते हैं, डाल्टन पहला में क्या था, तो पार्टिकल्स और टूट नहीं सकता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको नहीं तोड़ सकते हैं वो हमारा एटम हुआ। सेकंड में क्या था, तो सेकंड में था कि अगर कोई दो एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं और कोई नया चीज बनाते हैं तो दोनों का जो मास या मैटर होगा वही हमारा प्रोडक्ट का मास और मैटर होगा, ठीक है। मतलब कि ना ही एटम को
क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा था कि अगर एक एलिमेंट के एटम्स को लेंगे तो सभी एटम्स क्या होगा, सेम साइज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम मास का होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन अगर लेते हैं तो एक हाइड्रोजन का भी उतना ही हमारा मास होगा जितना दूसरे हाइड्रोजन का होगा। उसके बाद फिर एटम्स इन डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट साइज मैटर्स, इट मींस कि अगर अलग अलग एलिमेंट्स के हम लोग अलग अलग एटम्स को लेंगे, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स होते हैं तो दोनों के साइजेस, मासेस, केमिकल प्रॉपर्टीज सब में डिफरेंस होगा। जैसे कि आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, एल्युमिनियम में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो आयरन का एटम एल्युमिनियम के एटम से अलग होगा। आयरन का एटम भारी होता है, एल्युमिनियम का एटम हल्का होता है। तो अलग अलग एलिमेंट्स के अगर एटम्स को लेंगे तो दोनों एक दूसरे से अलग होगा। फिर एटम्स इन टू और मोर एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि दो या दो से ज्यादा एटम्स अगर आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो किसी न किसी केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 5 पोस्टुलेट्स हुआ। और भी पोस्टुलेट्स हैं जिसके बारे में हम बताते हैं। इसका छठा पोस्टुलेट्स क्या था, तो ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन सिंपल केमिकल रेशियोज। कोई भी एलिमेंट्स जब आपस में मिलकर एक कंपाउंड बनाएगा तो उसका सिंपल रेशियो होगा। जैसे एग्जांपल में जैसे H2O है तो इसका रेशियो क्या है एलिमेंट का, तो 2:1 है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1 है। ठीक है, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, 1:2, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का रेशियो क्या है, 1:2। कभी ऐसा नहीं होगा कि रेशियो ऐसा बनेगा कि 1:0.5, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ठीक है, जब भी रेशियो बनेगा वो सिंपल ही बनेगा, 1:2, 2:3, 3:4 इस टाइप से। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 0.5 रेशियो 2.5 इस तरह से नहीं होने वाला है। ठीक है, सिंपल रेशियो में बनेगा 1:2, 2:3, 2:4 इस तरह से। अब 7th पोस्टुलेट इसका क्या है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन विद मोर देन 1 रेशियो टू प्रोड्यूस मोर देन 1 कंपाउंड। सेम एलिमेंट्स जो होता है वो अलग अलग रेशियो में भी कंबाइन हो सकता है। जैसे CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 है, क्योंकि कार्बन भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो इसमें रेशियो क्या है, 1:2 है, क्योंकि कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पर देखो एलिमेंट तो सेम ही है, कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन उसका रेशियो अलग हो गया तो उसका कंपाउंड भी अलग बना। ठीक है, यानी कि सेम एलिमेंट्स अपने रेशियो को बदलकर अलग अलग कंपाउंड्स बना सकती है। फिर से देखते हैं 6 नंबर क्या था कि सिंपल रेशियोज में आएगा 1:2, 2:3। और 7th नंबर इसका पोस्टुलेट क्या कह रहा था कि सेम एलिमेंट्स अलग अलग रेशियो लेगा ताकि वो अलग अलग कंपाउंड बना सकें। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का 7th पोस्टुलेट्स था। ठीक है, 7 पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। अब हम लोग पढ़ेंगे एटम के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एटम के बारे में किसने क्या कहा। ठीक है, एटम को कब खोजा गया, फिर एटम हमारा मतलब पहले के जमाने में क्या कहा जाता था कि किस तरह से मैटर बना, ये सब। अब हम लोग एटम के बारे में पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है, थ्योरेटिकली एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। An atom is the smallest particle of element which can take part in chemical reaction. एटम के बारे में इससे पहले मैंने बताया था कि किसी भी मैटर को जब तोड़ते तोड़ते लास्ट पोजीशन में पहुंचते हैं जहां पर वो पार्टिकल नहीं टूटता है, वो एटम होता है। ठीक है, और इसके अनुसार क्या है, an atom is the smallest particle of atom. ठीक है, smallest particle of atom which can take part in chemical reaction. Smallest particle of atom, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, फिर इस
इसके कैरेक्टर क्या है, एटम के कैरेक्टर क्या है? पहला, ऑल एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर सिमिलर बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक एलिमेंट्स के सभी एटम्स सिमिलर होते हैं हर तरह से, शेप, साइज, वेट, हर तरह से, केमिकल प्रॉपर्टीज से भी, ठीक है। और अलग अगर एलिमेंट्स हो तो क्या होता है, अगर अलग एलिमेंट्स होता है तो दोनों के शेप, साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब अलग होते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ भी है, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर सिमिलर, यानी एक ही एलिमेंट का सभी एटम्स आपस में सिमिलर होगा बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, यानी कि अदर एलिमेंट्स के एटम से वो डिफरेंट होगा। दूसरा कैरेक्टर क्या है, ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, मींस कि हर एटम उस एलिमेंट के सभी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सबके पास मैग्नेट होगा, सब लोगों ने देखा है मैग्नेट, इतना बड़ा मैग्नेट है, तो इसको दो पार्ट में कर देते हैं, क्या करेंगे, दो पार्ट में। अच्छा, मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या करता है, किसी भी आयरन को या दूसरे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करता है, आपस में खींचता है, ठीक है। ये पार्टिकल, ये इसका क्या है, प्रॉपर्टी है। अब बड़े वाले मैग्नेट को काट दिया बीच से, काटने की वजह से दो छोटा मैग्नेट है, उसको चेक करो तो वो भी आयरन को अट्रैक्ट करेगा या एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेगा। फिर उसका और छोटा पार्ट करो, फिर चेक करो, फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से करते करते उसको है ना पीस देंगे, एकदम महीन कर देंगे, छोटा बना देंगे। उसके बाद भी देखोगे अगर आयरन उसके पास ले जाओगे तो क्या करेगा, वो सब आयरन को अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या पता चला कि एटम जो होता है, छोटा से छोटा पार्टिकल उस एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी शो करता है। वही इसमें भी है, ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। हर एटम जो होगा उस एलिमेंट के सभी प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ठीक है। दोनों कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया। क्या था पहला ये था कि एक एलिमेंट्स का सभी एटम्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, समान होते हैं, सिमिलर होते हैं, और दूसरे एलिमेंट्स के एटम से अलग होते हैं। और दूसरा क्या था कैरेक्टर, ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, एक एलिमेंट के सभी एटम्स उसके प्रॉपर्टी को शो करेंगे। बात आती है उसके साइज की, तो the diameter of an element is about 1 into 10 to the power -10 मीटर। इससे तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या साइज होगा, है ना। एटम इनविजिबल होता है, देख नहीं सकते उसको हम लोग, ठीक है। इतना छोटा होता है कि उसके देख नहीं सकते हैं। 1 into 10 to the power -10 मीटर का उसका रेडियस होता है, डायमीटर होता है। अब ये भी है कि कैसे इमेजिन कर सकते हैं हम लोग, है ना। दो तीन एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि एक सुई का नोक कितना पतला होता है, एकदम पतला, है ना। लेकिन उस पतले से सुई में भी लगभग कितना, करोड़ों एटम्स मौजूद होते हैं, करोड़ों एटम्स उस छोटे से नोक पर। सोच लो कितना होगा एटम, कितना छोटा एटम होता है। अब और देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक टीस्पून लेते हैं, ये शुगर चीनी, इतना चीनी अगर लें और उसे पूरी दुनिया के लोगों को गिनने के लिए बैठा दें कि उसके एटम्स को आप गिन लीजिए, एक स्पून शुगर के एटम को गिनने के लिए पूरी दुनिया के लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोगों को अगर गिनने के लिए बैठा दें, फिर भी इसको गिनने में लाखों साल लग जाएंगे। सोच लीजिए कि एक टीस्पून में कितना सारा एटम होता है, इतना छोटा एटम होता है, ठीक है। लाखों करोड़ों एटम्स होते हैं उस टीस्पून में, और उसको गिनने के लिए लाखों साल लग जाएंगे। पूरी दुनिया के लोग अगर बैठकर गिनेंगे तब, ठीक है। सोच लो कितना छोटा है। वही इससे पता चलता है कि एटम का साइज कितना छोटा होता है, ठीक है। अब तक हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत सारी चीजें पढ़ी, जिसमें एटम के बारे में था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में था, ठीक है। तो एटम्स के दो कैरेक्टर थे, उसका साइज क्या होता है एटम, ये डाल्टन के पोस्टुलेट्स हम लोगों ने पढ़े, डाल्टन ने न्यू एटॉमिक थ्योरी दिया, उसके बारे में पढ़े, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो एलिमेंट्स हैं उसके सिंबल्स आए, ठीक है, सिंबल्स को किस तरह से लिखा जाता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। घर पर सुरक्षित रहिए, ठीक है, खुद का देखभाल कीजिए और अपने परिवार का भी। घर पर जब तक आप लोग हैं स्टूडेंट्स,
सभी अपने पेरेंट्स के सभी आदेशों को माने, वो लोग जैसा बोलते हैं वैसा करें, घर से ना निकले और पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि इस साल के बाद ही आप लोग का भी 10th है, ठीक है, और आप लोगों को ध्यान देकर पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो आपका केमिस्ट्री है वो आपका 10th मैच करता है, ठीक है, इसलिए आप लोग को ध्यान देकर पढ़ने की जरूरत है। घर पर ही सुरक्षित रहें। थैंक यू।